शुभ प्रभात विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। देखो, पढ़ाई तो हमारी चल ही रही है, आप लोग पढ़ ही रहे हो, लेकिन जितने बच्चे पढ़ रहे थे उतने बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब जितने हमारे क्लासरूम में स्टूडेंट्स थे वो सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत बच्चे कॉल करते हैं तो बोलते हैं सर हमें पता ही नहीं है कैसे है। हमारे पास जितनों का कॉन्टैक्ट था, बहुत बच्चे ने कॉन्टैक्ट नंबर हमें नहीं दिया हुआ था, तो उन लोगों को पता ही नहीं हो पाया है ना। तो आप लोगों का परम कर्तव्य है, क्योंकि जो क्लासेस यहाँ हो रही हैं तो वो दोबारा से नहीं हो पाएंगी। तो आप लोग क्या करें कि जो भी आपके संपर्क में जो भी दोस्त हैं, जो भी हैं, यदि नहीं है तो उनसे बनाइए, क्योंकि हम सोचो हम लोग 2-3 हैं और आप लोग 200-300 हो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आराम से अपने जितने भी आपके दोस्त हैं सबके साथ उसे शेयर कर सकते हैं, है ना। आप उन्हें बताएं कि यहाँ ऐसे ऐसे चल रहा है, पढ़ाई करनी है उन्हें भी, ठीक है। खुद से आप उन्हें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप वगैरह है तो उस पर शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं। कैसे भी करके उनको आप जानकारी दें कि पढ़ाई यहाँ पर हो रही है और उनको भी पढ़ाई कर लेनी है, जिससे प्रॉब्लम बाद में ना आपको हो और ना हमें हो। ओके बच्चों, ठीक है। तो लास्ट टर्न पर क्या हमने पढ़ लिया था। लास्ट टर्न पर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलो तो, गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया था, है ना। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे आगे, पता ही होगा आपको। बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, है ना। क्या क्वेश्चन है, बेलनाकार संधारित्र की ओके बच्चों, देखिए ध्यान से। बेलनाकार संधारित्र मतलब जैसे हमने संधारित्र अभी पढ़ा था, कुछ वैसा ही है, ये भी बिल्कुल भी नया नहीं है और काम भी हम सेम करने वाले हैं। बस ध्यान से आप लोग देखते रहिए। ओके, देखो ये हमारा है बेलन, खोखला बेलन है, इसके ऊपर एक और दूसरा बेलन है। दोनों का एक्सिस सेम है। ओके, दोनों का एक्सिस क्या है, सेम है। मान लिया जाए एक्सिस का नाम है XY। जो दोनों सिलेंडर है, बेलन है, उनकी रेडियस है R1 और दूसरे का रेडियस है R2। ओके, आप जैसा पिछले में करते थे, एक को धरती से जोड़ देते थे और दूसरे को आवेश दे देते थे। तो मैंने अंदर वाले को आवेश दे दिया, और इसको धरती से जोड़ दिया, जिसकी वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। ये रहा हमारा माइनस चार्ज। यदि आपको याद हो तो बेलन जो था वो रेखीय आवेश के कारण आया था, और रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। तो लेमडा इस पर आ गया होगा, अंदर वाले पर, बाहर वाले पर माइनस लेमडा, है ना। तो मैं लेमडा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो बताइए तो इस बेलनाकार चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है, कितना होगा। कहीं पर भी, यहाँ से मान लो R दूरी पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा बोलो तो, E बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट। डिस्टेंस ले लिया है मान लो हमने R, है ना, R दूरी पर निकाल रहे हैं तो R। ओके, हाँ कहीं पर भी मान लो यहीं पर निकाल रहे हैं, ये रहा R हो गया। ओके, अब सोचो ये हो गया। अब विभव प्रवणता से, विभव प्रवणता से क्या जानते हो,
जानते हो डी वी बराबर माइनस का ई डी आर। ओके, तो डी वी बराबर माइनस का ई डी आर, या डी वी बराबर माइनस का ई की वैल्यू वहाँ से रख दो, तो माइनस का लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नोट आर और डी आर, या डी वी इक्वल्स टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस का लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नोट, ऊपर में डी आर और नीचे में आर, है ना, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। लिमिट देखो तो यहाँ से चलोगे तो इस पॉइंट से चलोगे तो पहले कौन मिलेगा R2, फिर मिलेगा R1, तो क्या क्या लिखोगे लिमिट R2 से R1। ओके ओके, ध्यान से बच्चों, ध्यान से अब देखना, ध्यान से क्या करने वाला हूँ मैं। डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, भी होता है। इधर देखना, लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नोट विद माइनस साइन, और डी आर अपॉन आर का क्या होगा, एल एन आर, और लिमिट कहाँ से कहाँ, R2 से R1। ओके बच्चों, या भी बराबर माइनस का लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नोट, और क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ अपर लिमिट कितना है, तो ln R1 माइनस ln R2। ओके बच्चों, हाँ माइनस इसको दे दो, तो भी बराबर माइनस नहीं बल्कि अब प्लस इसको अंदर दे दिए हैं, तो लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नोट और ln R2 बाई माइनस ln R1। ठीक है, या भी बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नोट ln R2 बाई R1। ये कहाँ से आ गया, ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है। लॉग की कोई प्रॉपर्टी होती है क्या, बोलो बोलो, याद आया, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि ln b माइनस ln a बराबर हो जाता है ln b बाई a, ऐसा आपने पढ़ा है। ओके ओके, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, इसीलिए v बराबर लेमडा इक्वल टू q बाई l होता है, तो मैं लिखूँगा q और ln R2 बाई R1 अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नोट और q बाई l, तो वो वाला l, इक्वेशन 1। अब वही काम करने वाले हैं, कौन सा काम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो लिखोगे अब संधारित्र की धारिता से, संधारित्र की धारिता से, क्या जानते हो संधारित्र की धारिता से, बोलो बोलो, बोल दो तो क्या जानते हो, भी बराबर, बोलो सॉरी सी बराबर क्या जानते हो, Q बाई भी, है ना, इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 का मान 2 में पुट कर दो, तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, 2 में रख रहे हैं हम 1 का मान, रख देना 2 में 1 का मान, तो रख दिया, तो C बराबर क्या आ गया, बोलो बोलो, C बराबर Q बाई भी, है ना, तो Q तो है ही, भी का मान वहाँ हमने निकाल रखा है, क्या निकाला है, Q ln R2 बाई R1, Q ln R2 बट्टा R1, और डबल बट्टा के नीचे वाला ऊपर, ऊपर में क्या आ गया, 2 पाई इप्सिलॉन नोट, 2 पाई इप्सिलॉन नोट L, क्या Q ने Q को मार दिया, यस, सो दैट यहाँ से C इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आ गया, बोलो बोलो, C इक्वल्स टू आ गया 2 पाई इप्सिलॉन नोट L, 2 पाई इप्सिलॉन नोट L अपॉन ln
R2 by R1. Yes, this is capacitance due to cylindrical capacitor. कृपया इसे लिखें। लिखने से पहले हमें लिखना पड़ेगा कुछ बातें, है ना। लिखिए, क्या लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा है बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, लिखिए माना दो समकक्षीय बेलनाकार चालक जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2 हैं। अब लिखिएगा एक बेलन को आवेशित किया तथा बाहरी बेलन को भूधृत किया जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है तो बेलनाकार चालक के निकट विद्युत क्षेत्र E बराबर, यहाँ से शुरू कर दें पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा वहाँ तक आ जाइए। आइए तो जल्दी से। छाप लिया आपने? अरे छाप लिया। लास्ट तक C = तक ले आना है। ओके ना। ओके, अच्छा एक बात आप कह सकते हो सकता है तो कि भाई सर वहाँ पीछे वाले जितने भी क्वेश्चंस थे वहाँ पर आप ये इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करते थे, बिकॉज ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। देखो तो E बराबर फॉर्मूला में क्या है, R है, बाकी किसी भी में ये नहीं था, मतलब नहीं आ रहा था, कांस्टेंट था वहाँ पर ही, जबकि यहाँ डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमने जो यहाँ पर भी निकाला है वो इंटीग्रेट करके निकाला है। छाप लिया आपने, वेरी गुड। मौसी कुछ ज़्यादा ही फ़ोन आ रहा है आजकल। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। ओके, देखिए अब हम जानने वाले हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन। ठीक है, लिखिए तो क्वेश्चन लिख दूं कि आप लिख लोगे? लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन है कि किसी समकक्षीय तार की त्रिज्या क्रमशः 1 mm तथा 2 mm है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? 1 mm तथा 2 mm है। यदि तार की लंबाई 100 मीटर हो तो तार की धारिता ज्ञात करें। अब कहोगे सर आप तार की धारिता ज्ञात कर रहे हो? हाँ, आपने एक तार देखा होगा जिसमें क्या होता है, अंदर में भी एक तार होती है, उसके ऊपर से एक और तार होता है, 2 तार होता है। वो जनरली आप देखोगे केबल वाले वायर में, है ना, तो वही वाला तार है। सोच लो 100 मीटर लंबा तार है ना। देखो देखो कुछ ऐसा, बस समझने का प्रयास करो कि क्वेश्चन वही है जो हमने थ्योरम में पढ़ा है। यही आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि कहाँ पर क्या लगना चाहिए। आप देख रहे हो तार को देख करके आपको लगना चाहिए, समकक्षीय दिया हुआ उससे भी आपको लगना चाहिए। ये वाला जो है 1 मीटर है, 1 mm है, सॉरी,
ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो त्रिज्या है अंदर वाले का, वो 1 mm है, ओके ना। और यहाँ से यहाँ तक वाला जो है 2 mm है, कुछ भी नहीं है, बस इजी है। अच्छा, और बोला जा रहा है कि बताइए इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो हमने तो पढ़ा हुआ है ना, अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, बोलो बोलो। C इक्वल्स टू, पढ़ा है ना कुछ कुछ। उससे पहले हम ना गिवन लिख लेते हैं। तो क्या क्या गिवन है, लिखो तो। गिवन है R1 इज इक्वल्स टू 1 mm, छोटा वाला ही R1 होगा, एंड R2 इक्वल्स टू 2 mm। बच्चों एक बात याद रखोगे, कैपेसिटेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, धारिता कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। इसीलिए वैल्यू जो मैंने माना है वैसे मानना, या फिर यदि आपको कन्फ्यूज़न हो तो क्या करना, बड़े में से छोटा घटाना, यदि वगैरह पड़ रहा है तो बड़े में से छोटा, ठीक है ना, ताकि निगेटिव सी नहीं आए। वैसे भी आप जानते हो निगेटिव यदि आता था, जैसे एरिया हम निगेटिव कभी कभी निकाल लेते थे, तो उसको क्या करते थे, पॉजिटिव मान लेते थे कि एरिया निगेटिव हो ही नहीं सकता है। सेम थिंग यहाँ पर है। C इक्वल्स टू क्या जानते हो, अभी भी पढ़े हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नोट L अपॉन, बोलो बोलो, 2 पाई एप्सिलॉन नोट L अपॉन ln R2 बाई R1। अभी भी पढ़े हैं ना ऐसा। हाँ चल, ये अभी भी पढ़ लिया है हमने। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने का वैसे तो एक सिंपल है, 2 रखो, पाई रखो, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू रख दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रख लेते हैं। चलो वैसे ही, यहाँ ध्यान से देखिएगा। C इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और L की वैल्यू 100 मीटर है, सब ऐसा ही में रख दिया है हमने, अपॉन ln R2 अपॉन R1। ln आप जानते हो ln का बेस क्या होता है, E होता है ना। लॉग रहता तो कॉमन लॉग होता तो अपना 10 लेते, लेकिन यहाँ पर ln है तो बेस E है यहाँ पे, तो बेस E है, बेस नहीं लिख रहा हूँ। ln का मतलब ही हो जाता है कि बेस E अपने आप ऑलरेडी सेल्फ अंडरस्टूड है कि बेस E ही है। R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 यानी कि 2। देखो इसको भी SI में रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होगा, चूँकि दोनों बट्टा में है तो mm से mm कट जाएगा, तो नहीं रखेंगे तब भी चल सकता है। 2/1, ओके ना। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, कर लेते हैं। तो ये हो गया 6.28। मैं थोड़ा सा मोबाइल का प्रयोग करके इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि बड़ा इजी से हो जाए। इतना है, थोड़ा सा लंबा सा है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 एंड मल्टीप्लाइड बाई 8.85 इक्वल्स टू 55.578। कितना आ गया, 55.578 इंटू, देखो 10 की पावर -12 में से 2 गया, 10 की पावर -10, और बट्टा के नीचे में क्या है, ln 2। log 2 का वैल्यू आपको पता होगा, नहीं पता है तो क्वेश्चन में गिवन रहता है ना। ln 2 आपको गिवन रहेगा, टेंशन की बात नहीं है। होता है 0.69 दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ ln 2 का वैल्यू। तो क्या करोगे, यहाँ पर रख दो ln 2 की वैल्यू, चूँकि 2/1 है तो 2 ही हो गया है ना, तो 0 क्या लिखोगे, 69, ठीक है ना, 0.69। ठीक है, 69 ही होता है। तो ये हमने रख दिया यहाँ पर। और क्या करोगे अब, कुछ नहीं करना है ना, इसको क्या कर दो, उड़ा दो। तो ऊपर में क्या आ जाएगा फिर से ये, और इसको भी उड़ा दो, तो नीचे में क्या आ गया, बोलो बोलो। मैं नीचे में लिखूँगा ये, अब ये 2 से ये 2 मर गया, ठीक है भाई। और इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लो और हमारा आंसर आ गया। तो चलिए गुना उना करके देखते हैं। 69 का पहाड़ा तो आता नहीं होगा हमें, तो मैं क्या करूँगा फिर से, 5578 अपॉन 69, कितना हो गया, 10 की पावर -10 था ही, एक गया तो -11, और 69 से भाग करना है। इसको कर लेते हैं, 5 5 5 7 8, 5 5 5 7 8 डिवाइडेड बाई 69, कितना आ गया, 805.47, 805.47, 805.47 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, इतना फैराड।
दशमलव इधर कर सकते हो, लेकिन देखो ऐसे प्रश्न जहाँ पर हमने देखे कैलकुलेटर का यूज़ किया, तो ऐसे प्रश्न में आपको डाटा इतना ईजी लिया जाएगा कि आपको टेंशन की बात नहीं है। मैंने ऐसे ही और रैंडम सा कुछ ले लिया, डाटा फिक्स रहेगा आपको, जिससे कि बड़ा अच्छा सा सुंदर सा आंसर निकल के आएगा, है ना। हमने करने का तरीका बस देखा कि ऐसे ऐसे होएगा, कुछ इसमें बड़ा बात नहीं है, ठीक है। छाप लीजिए इसे, छाप लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर पट्ट संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच माध्यम डाल दिया गया है। है ना। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का तो ऐसा कर दिया गया है, तो बताइए क्या क्या पूछा जा रहा है। पहला है, तो निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, देखिए सबसे पहला है आवेश पर, दूसरा है विभव पर, तीसरा है धारिता पर, और चौथा है ऊर्जा पर, संचित ऊर्जा पर। ध्यान से देखना है, देखो ध्यान से, तो कैसे कैसे क्या हो रहा है इसको समझने का प्रयास करिएगा, खूब बढ़िया से अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये रहा हमारे संधारित्र की पट्टिकाएं, देखो ऐसा कुछ रहा होगा। कहा गया है कि भाई इनके बीच में कोई मीडियम डाल दो, लो डाल दिया। बोला जरा बताइए ऐसा करने से किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझने का प्रयास करना है आप लोगों को खूब अच्छे से, किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से देखना, हमने ऐसा कर दिया। अब मान लो पहले ही आवेश इस पर जो भी था डाला हुआ था वो डाला हुआ है, जितना डालना है हमने पहले ही डाल दिया था, ऑटोमेटिकली निगेटिव यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज ऑफ धरती से जुड़ा होने के कारण। चलिए अब सोचिए, तो सोचना बढ़िया से। बता, तूने एक इसमें आवेश डाल दिया, तू खुद घुस जा इसमें, तू घुस जा, माध्यम डाल दे, कुछ भी कर दे, तो बता इस पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा आवेश पर, हैं। आवेश तो जो है वही रहेगा। आपने आवेश तो ना डाला ना निकाला, आपने कोई मीडियम लेके डाल दिया, तो क्या आवेश वही रह जाएगा। हाँ, तो आवेश क्या रह जाएगा, स्थिर। हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा, आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाद के लिए, ठीक है। सेकेंड, विभव पर जरा सोचो, विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जरा सोचिए, क्या भी बराबर हमने पढ़ा है फॉर्मूला, क्या होता है भी बराबर फॉर्मूला, Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नोट, बोलो बोलो, R, पढ़ा है ना। अब सोचो यदि मैं माध्यम डाल दूं, यानी कि क्या इप्सिलॉन नोट की जगह इप्सिलॉन लिखूंगा, तो Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन R लिखूंगा ना। ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है इसको। बड़ा ही सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और बड़ा ही ज़्यादा आपको ज्ञान के वर्धन के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए, अच्छा यह भी बराबर, ध्यान से, क्या Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नोट R, और इप्सिलॉन की जगह एक इप्सिलॉन बराबर क्या होता है, इप्सिलॉन नोट इंटू इप्सिलॉन R, तो क्या एक और इप्सिलॉन R नीचे आ गया। और देखो यही तो पहले था, यानी कि जो भी बन रहा है मीडियम में, क्या उसमें इप्सिलॉन R से भाग पड़ रहा है। हाँ, और क्या किसी नंबर से भाग दोगे किसी एक विशेष नंबर को, तो क्या वो नंबर छोटा हो जाएगा। यस, वो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा। क्या छोटा होने के कारण विभव घट गया ना।
बोलो बोलो, विभव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। विभव घट गया। अच्छा विभव घट गया अर्थात यहाँ क्या लिखूंगा मैं कि ये डिक्रीज करेगा, मतलब घटेगा, घटेगा। ओके ना। धारिता पर सोचो, धारिता क्या, धारिता जानते हो आप क्या होता है? Q बराबर सी भी, Q बराबर सी भी, तो C बराबर Q बाय भी। अब भी घट रहा है, किसी कोई नंबर सोचो, पहले भी था, भी का मान 10 था मान लो, अब 10 C की जगह वो 1 हो गया, तो क्या अपने आप C बढ़ जाएगा? और वैसे भी हम जानते हैं कि माध्यम में डालने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, तो वैसे भी और ऐसे भी देख सकते हो आप। तो धारिता क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। धारिता क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगला संचित ऊर्जा पर, मतलब उसमें कितना एनर्जी था, अब बाद में माध्यम में डाल देने से ऊर्जा बढ़ा या घटा। देखो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे सर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, लग भी रहा होगा भाई धारिता बढ़ रहा है तो क्यों नहीं एनर्जी बढ़ेगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है ना। देखिए तो कैसे होगा, क्या आप जानते हो U बराबर हाफ Q भी, जानते हो ना? अब देखो हाफ तो कांस्टेंट, Q भी कांस्टेंट है, देखो Q कांस्टेंट है, स्थिर है, और भी क्या हो रहा है? भी डिक्रीज कर रहा है। विभव क्या हो रहा है? घट रहा है। विभव घट रहा है, इसका क्या मतलब है? विभव के घटने से क्या U में ये दोनों नंबर कांस्टेंट है, पहले ये था लेकिन भी बाद में डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए U भी डिक्रीज करेगा, मतलब घटेगा, है ना? U क्या होगा? घटेगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन था, किसी समांतर पट्ट संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच माध्यम डाल दिया गया है तो निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन रहा आपका। खूब अच्छे से समझ करके, थर्ड नंबर यहाँ पे है, मैंने एक्सप्लेनेशन समझाया है आपको खूब अच्छे से, आपको ऐसे ही डिट्टो सेम टिप लेना है। टिप लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक मैं दे दूँगा, क्लिक करोगे और क्वेश्चन आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना? तो वो करके और फिर आपको कर लेना है वो सब क्वेश्चन, घर पर बैठ करके वो करना है, क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन समझिए। अब क्या है कि कोई संधारित्र है, समांतर पट्टिका संधारित्र है, ठीक है, उसको आवेशित कर दिया गया है ना। एक 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले किसी समांतर पट्ट संधारित्र को 200 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट, संचित आवेश का मान ज्ञात करें, यानी संधारित्र में संचित आवेश का मान ज्ञात करें। बच्चों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन। दूसरा क्या है? दूसरा है संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करें। क्यों मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना? कर लेते हैं सॉल्व, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जो जो गिवन है सो लिख लो। क्या क्या गिवन है?
तो गिवन है C इक्वल्स टू 100 माइक्रोफैराड, माइक्रो हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 100 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। उसके बाद दिया हुआ है V कितना है 200 वोल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा Q निकालना है, जो कि फॉर्मूला हमने पढ़ा है C भी। भाई जब आप आवेशित करोगे किसी संधारित्र को तो क्या होगा, संधारित्र में आवेश भरेगा, क्योंकि संधारित्र का काम क्या है आवेश को भरना, तो भर जाएगा। C की वैल्यू कितनी है 100, माइक्रो का मतलब लिखा हुआ है ही 10⁻⁻6 और V का है वैल्यू 200। गुना कर दो, 2 × 10 की पावर कितना, देखो 2 पर 2 शून्य, 2 शून्य यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁻6, तो कितना आंसर आ गया 2 × 10⁻2 आवेश का मात्रा कूलम। सेकेंड पार्ट है ना क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, क्या पूछा जा रहा है U एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV², क्या हाफ CV²। तो हाफ C की वैल्यू कितनी है, देखो 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 100 × 10⁻⁻6 और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 200, तो 200 का स्क्वायर। चलो करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो क्या लिखोगे U बराबर, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, हाफ 100 × 10⁻⁻6, 100 × 10⁻⁻6 और इसका स्क्वायर है ना, देख रहे हैं इसका स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर कितना होता है 4 पर कितना शून्य, 2 शून्य है ही तो 4 शून्य यानी 10⁻4। देखो तो 4 और 2 6, मर गया ऐसे पूरा, मर गया ना, और 2 दूनी का 4 कितना छोटा सा क्यूट सा आंसर आ गया। 2 कितना, बोलो बोलो 2 जूल, ओके ना, यस। चलिए छापिए इसे, तो छाप लीजिए इसे। छाप लिया, ओके। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दूंगा, आपको करना है वो क्वेश्चन, मिटा रहा हूं, लिखिएगा अगला क्वेश्चन छापने के बाद। लिखिए उपरोक्त प्रश्न में लिखिए, तो लिखिए उपरोक्त प्रश्न में यदि, यही वाला सारा क्वेश्चन है, ठीक है। उपरोक्त प्रश्न में यदि संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच, संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच आपेक्षिक परावैद्युतांक 5 वाले किसी माध्यम को, आपेक्षिक परावैद्युतांक 5 वाले किसी माध्यम को डाल दिया जाए तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान होगा, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान होगा। चलो देखो भाई संधारित्र में कितना ऊर्जा रहेगा, तो मैं क्वेश्चन को नहीं लिखता हूँ, बस चॉइस में आपको देता हूँ। ए जो है वही रहेगा, बी दस जूल हो जाएगा, सी 8 जूल हो जाएगा, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपने लिख रखा है, चॉइस आपके सामने है, करिए तो एक बार ट्राइट, पॉज करके करो। आंसर्स आ गए, क्या है आंसर? आलिया 2 जूल, विपाशा 10 जूल, कैटरीना 8 जूल, या दीपिका कोई नहीं क्या है? नहीं पता, करूं मैं?
चलो लिखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं क्या है इसका। लिखोगे गिवन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उपरोक्त प्रश्न में भाई इप्सिलॉन आर सिर्फ डाल दिया गया है ना, बस इप्सिलॉन आर की वैल्यू दिया हुआ है कि भैया 5 है, वो उसी को डाल दिया गया है। तो बताइए, देखते हैं क्या हो रहा होगा। तो गिवन क्या हम जानते हैं कि इप्सिलॉन आर बस दिया हुआ है 5 और बाकी सब तो वही है, सी बराबर 100 माइक्रोफैराड और भी बराबर 200 वोल्ट, है ना। ओके, अब ज़रा बताओ ध्यान से, अब ज़रा बताओ तो क्या हम जानते हैं कि C ऑफ मीडियम बराबर होता है C जो भी पहले था इंटू इप्सिलॉन आर। याद करो तो ये हम पढ़े हैं, हमने पढ़ा होगा कि माध्यम में डालने पर संधारित्र की धारिता इप्सिलॉन आर गुनी हो जाती है। याद आ गया ना, बिल्कुल याद आ गया है ना। तो क्या लिखोगे, Cm बराबर कहाँ डालो, क्या लिखोगे, Cm बराबर क्या लिखोगे, तो C पहला वाला कितना है, पहला वाला है 100 माइक्रोफैराड, तो लिखोगे 100 माइक्रोफैराड इंटू इप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी 5, तो कितना हो गया 500 माइक्रोफैराड। ओके ओके, क्या पूछा गया है, एनर्जी, एनर्जी पूछा गया है। तो मीडियम में डालने के बाद एनर्जी पूछा गया, पहले तो एनर्जी हमने निकाल रखा है, ये आया था, अभी पूछा जा रहा है। तो बताइए U बराबर क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे हाफ CV² है ना, हाफ C की वैल्यू है 500 इंटू 10⁻⁻6, V की वैल्यू है 200 का स्क्वायर। ध्यान से हाफ 500 इंटू 10⁻⁻6 और भी का स्क्वायर, भी है 200, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 × 10 की पावर, बोलो माइनस का नहीं बल्कि प्लस का 4 है ना, 200 का स्क्वायर। ये मर गया, वे मर गया ना, 2 दूनी का 4, तो क्या यहाँ से आंखों से दिख रहा है 5 दूनी का 10, यस, कितना आंसर है 10 जूल। हमारी विपाशा, छाप लो। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, उपरोक्त प्रश्न में, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखो उपरोक्त प्रश्न में संधारित्र में संचित आवेश का मान ज्ञात करें। उपरोक्त प्रश्न में संधारित्र में संचित आवेश का मान ज्ञात करें। अब सोचो भाई, धारिता बढ़ेगी, यदि किसी संधारित्र की धारिता बढ़ रही है तो आवेश क्या होगा, निश्चित रूप से धारिता का मतलब, जैसे पानी मैं बोल रहा हूँ कि भाई 2 लीटर वाला था 5 लीटर वाला बन गया, तो क्या पानी ज़्यादा भरेगा, सिंपल ज़्यादा भरेगा। वैसे ही यदि संधारित्र की धारिता बढ़ रही है तो निश्चित रूप से आवेश बढ़ ही रहा होगा। हम उसी को क्वेश्चन के जरिए कर रहे हैं कि कितना होएगा, है ना। तो कर लेते हैं इसे, गिवन में तो यही सब रहेगा, ये तो यहीं तक चलेगा। अब यहाँ से देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ से बनाएंगे, ये सेम चलेगा, है ना। क्यों चलेगा सेम, पता होगा आपको कि कैपेसिटेंस तो वही है, कैपेसिटेंस वही है, यही। तो क्या लिखोगे, Q बराबर CV, Q बराबर CV, C की वैल्यू 500 माइक्रो है तो 10⁻⁻6 एंड भी कितना है 200, कितना है 200, चलो गुना कर दो। तो क्या 4 शून्य आ रहा है, 10 × 10⁻⁻4 इंटू, सॉरी +4 ना, +4 इंटू 10⁻⁻6, बोल दो 10 × 10⁻⁻2 कूलम। नहीं हुआ, 10 ये रह गया, 6 में से 4 गया -2, क्या इतना आ गया आंसर। हाँ ओके ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल छाप लीजिए इसे, छाप लिया, ओके। एक क्वेश्चन नीट में पूछा है 1999 में, बड़ा ही आसान सा है, फिर एक जेई का करवाऊंगा। है ना, नीट उस समय नहीं था, AIPMT था, उसका 99 का क्वेश्चन है। रहने दो, बोल ही दिया मैंने, यार लिख ही देता हूँ, AIPMT 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है, कहा गया, लिख दूँ क्वेश्चन, लिख देता हूँ, किसी संधारित्र को
स्रोत से जोड़कर आवेशित किया गया है। है ना भाई, किसी संधारित्र को, ये संधारित्र जो है समांतर पट्ट संधारित्र है ना, तो किसी संधारित्र को स्रोत से जोड़कर क्या किया गया है, आवेशित किया गया। वैसे कोई भी रहेगा आंसर सेम ही आएगा, आवेशित किया गया है। ठीक है, अब यदि स्रोत की ध्रुवता बदल दी जाए तो स्रोत द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। ध्यान से बच्चों, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बढ़िया से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। देखो, मान लो एक कैपेसिटर है, ये रहा कैपेसिटर, इसको मैंने स्रोत से जोड़, स्रोत मतलब कोई बैटरी कुटी से जुड़ा हुआ होगा, लो बैटरी से जोड़ दिया ऐसा। अब ऐसा है यानी कि यहाँ पर प्लस प्लस आ गया होगा और यहाँ पर माइनस आ गया होगा। ओके ना, माइनस आ गया होगा। अब जरा सोचो, अब क्या हुआ होगा, माइनस आ गया प्लस। अब देखते हैं कि आपने क्या कर दिया, पलट दिया है। क्या पलट दिया, इसकी ध्रुवता। पहले जब आपने इसको चार्ज दिया, भी वोल्टेज है मान लिया जाए इसका, इससे इसको चार्ज करने का प्रयास किया, मतलब जोड़, जैसे ही जोड़ा तो अपने आप यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू आ गया। ठीक है, आ गया। अब आपका काम शुरू होता है, आपने पलटी मार दी इसकी। ध्यान से देखना, समझने के लिए बस क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके बारे में और ज़्यादा गहन अध्ययन हम करेंगे कब, आगे थोड़ा सा बढ़ने के बाद, लेकिन यहाँ भी ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से V वोल्टेज है, पलट दिया मैंने ध्रुवता, मतलब V अब उल्टा हो गया, यहाँ पर हो गया प्लस और यहाँ पर हो गया माइनस। सोचो जिस टाइम आपने इसे बदला, सोचना बढ़िया से, जिस टाइम आपने बदला यहाँ पर क्या था, Q चार्ज था, लेकिन अब यहाँ क्या आ गया है, माइनस वाला जुड़ गया है, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस। ध्यान से देखना, अब क्या हुआ होगा, अब भाई इस माइनस का काम क्या होगा, इसको ऋणावेशित करना। तो ऋणावेशित करने के लिए पहले पूरा का पूरा धन आवेश, जैसे सोचो धन आवेश यहाँ पर है पहले से, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है, तो क्या होगा, पहले तो इलेक्ट्रॉन जा करके इस धन आवेश को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। कितना, तो Q, चूंकि Q आवेश था तो Q ही जाना पड़ेगा इसको, और फिर Q आवेश तो यहाँ ऋण भी आना पड़ेगा ना, तो फिर अब अगला काम क्या होगा, इसको फिर उसको निगेटिव में Q करना, यानी कि माइनस कर देना। बच्चों खूब ध्यान से समझना इस बात को, बड़ा ही टेढ़ा बात है, थोड़ा सा यदि दिमाग इधर उधर करोगे उड़ जाओगे। ध्यान से तो समझना, एक बार समझा रहा हूँ मैं। क्या कहा कि पहले यहाँ पर प्लस था, अब सोचो यदि मैंने ध्रुवता बदला तो क्या हो गया, ये वाला माइनस क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजेगा और प्लस को पहले जीरो करेगा, कितना आवेश भेजेगा, Q, और फिर क्या करेगा, फिर से Q भेजेगा और तब इसको माइनस Q इसको करेगा और इसको प्लस Q करेगा। समझ में आ गया, यानी कि 2Q आवेश जा रहा है। समझ में आया, यही बात है बस इसका। तो क्या जानते हो U बराबर, क्या जानते हो U बराबर, बैटरी द्वारा किया गया काम निकाला, U बराबर क्या जानते हो, हाफ मतलब Q स्क्वायर बाई 2C। हाफ CV स्क्वायर मत यूज़ करना, या हम वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि V भी बदल रहा होगा, तो हम वैसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें एक वेरिएबल हो। तो हमने ये यूज़ कर लिया, वेरिएबल एक है, चूंकि इसमें C क्या है, कांस्टेंट है, धारिता नहीं बदलती है, चूंकि विभव से आवेश से धारिता क्या रहता है, स्वतंत्र होता है, इसीलिए फॉर्मूला यूज़ किया। Q का वैल्यू कितना है, 2Q, तो 2Q का स्क्वायर बाई 2C है ना, तो कितना आ गया, 4Q स्क्वायर बाय 2C, मर गया, तो कितना 2Q स्क्वायर बाय C। इतना हमने काम किया। ठीक है, V से भी निकालोगे तब भी हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर से भी। कैसे, C कांस्टेंट है, V क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये वाला प्लस और दूसरा जब पलटोगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो प्लस और माइनस ये, यानी कि डबल Q। इसका भी तो विभव V होगा ना, तो V और V कितना, 2V स्क्वायर, फिर भी आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कैसे भी करा ठीक है, ये भी सही है,
वैसे भी करोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको छाप लें, छाप लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहा है? हाँ, इसलिए हो रहा है ज़्यादा क्वेश्चन क्योंकि आगे बढ़ने वाले हैं अब हम। मैं सोच रहा हूँ जेईई का क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ दूँ, इजी ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। वैसे सोच रहे हो कि सर जेईई का मेरे लिए छोड़ रहे हो आप, कैसी बातें कर रहे हो। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, किसी समांतर पट्ट संधारित्र को आवेशित करके स्रोत से हटा लिया गया है। अब यदि पट्टिकाओं को एक दूसरे के निकट लाया जाए, पट्टिकाओं क्या कर रहे हैं, दूसरे के निकट ला रहे हैं, तो एक दूसरे के निकट ला रहे हैं तो निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, ध्यान से मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया है, अब दिमाग लगाना है आपको उस क्वेश्चन के तरीके से और तब इसको करना है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। क्या है क्वेश्चन? पहला है आवेश पर, भाई आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है विद्युत विभव पर, कि विद्युत विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा है विद्युत क्षेत्र पर, उनके बीच जो है पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। चौथा है विद्युत ऊर्जा पर, उसमें जो ऊर्जा संचित है उस पर विद्युत ऊर्जा, हाँ ठीक है। और पांचवा है धारिता पर। और बढ़ा दूं? ठीक है, 5 ठीक है। लिख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखें, इसे घर से करना है। समझा दूं? बोल दो। अरे समझाऊं? एक तो बात जानते हो कि आवेश वही रहने वाला है भैया, पास लाओ दूर लाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा आवेश पर। ओके ना। अच्छा, विद्युत विभव, विद्युत विभव पर बोलो बोलो, फॉर्मूला है उससे सोचना। तुम ही लोगों छोड़ता हूँ, चलो छोड़ो। सोच लेना तुमको घर से और सोच करके तब इसको आंसर बताना है आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जेईई का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। जेईई का मतलब समझते हो? जेईई का मतलब समझते हो? नहीं नहीं रे। देखो, अब क्वेश्चन है कि भाई दो पट्टिकाओं से मिलकर के कोई संधारित्र बना है। ओके ओके। अब कहा गया है कि बताइए इस पर प्लस दिया, इस पर माइनस है,
है ना। तो बताइए जब इस पर प्लस है इस पर माइनस है तो दोनों तो एक दूसरे को खींच रहा होगा, पास बुला रहा होगा एक दूसरे को, प्लस में माइनस में प्यार है, पता ही होगा, एक दूसरे को पास बुला रहा है। तो बताइए कितना फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पर, यानी कितना बल लगा करके पास बुला रहा है ना। आप तो जानते ही हो कि ज़्यादा बल होगा तो बिल्कुल सब बंधन तोड़ देगा और मिल जाएगा, दोनों का मिलन हो जाएगा। तो हमें ये सब तो है ही कि जब हम कैपेसिटर बनाते हैं तो देखते हैं कि कितना कैपेसिटर का चार्ज कितना है, उस पर कितना फोर्स लगेगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी मजबूती उस हिसाब से प्रदान किया जाता है कि भाई इतना मजबूत रहेगा ताकि इतना चार्ज से वो टूटे नहीं तो ये कैपेसिटर का प्लेट जो है सो टूट करके एक दूसरे से मिल जाएगा, है ना। तो हमारा प्रश्न है कि बताइए यदि इस पर Q आवेश दे दिया जाए या फिर जो भी इसको चार्ज कर दिया जाए तो बताइए कि ये दोनों कितना फोर्स के साथ एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, यहां लिख दूं क्वेश्चन, यस यहां लिखता हूं। किसी समांतर पट्ट संधारित्र किसी समांतर पट्ट संधारित्र में संचित आवेश Q है। संचित आवेश क्या है, Q है, मतलब इसमें Q आवेश को संचित कर दिया गया हुआ है, मतलब चार्ज किया गया तो Q आवेश संचित हो गया। ठीक है भाई, ओके। अब कहा गया है संचित आवेश क्या है, Q है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी d हो तो पट्टिका पर आरोपित विद्युत बल का मान ज्ञात करें। विद्युत बल का मान ज्ञात करें। पता है ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा था और इसमें एक छोटा सा गलती होने का संभावना है, छोटी सी गलती होगी, है ना, छोटी सी। क्या होती है गलती, जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा वो गलती करेगा और बिना पढ़ा लिखा हुआ बच्चा तो कुछ करेगा ही नहीं, और जो अत्यधिक समझदार होगा वो भी वही गलती करेगा। क्या गलती करेगा, अच्छा भाई हमें पता है इसके अंदर E इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है दोनों पट्टिकाओं के बीच, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट। जो ज्ञानी बच्चा होगा तुरंत ही लिख लेगा, तो ये है, अच्छी बात है भाई, मैं कब बोल रहा हूँ नहीं है, यही है। फिर मैं कह क्यों रहा हूँ कि गलती होगा, हम जानते हैं भाई, है ना, क्या जानते हैं, बराबर EQ, बराबर क्या जानते हैं, EQ, सिंपल, ये तो हम जानते ही हैं। फिर गलती मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि गलती होगा, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इसमें गलती होने वाली बात ही है। सोचो क्या E जो है, ये E जो है क्या दोनों पट्टिकाओं के कारण है, यस दोनों पट्टिकाओं के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E नेट है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा आप जानते हो कि क्या कोई चार्ज खुद पर कोई फोर्स लगा सकता है, जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ मान लो, तो क्या मैं खुद से विकर्षित हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ, मेरे को विकर्षित करने के लिए दूसरा चार्ज होना जरूरी है। मैं मतलब अब खुद से अपने पर कोई फोर्स फील नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो हो गया इसमें इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, और एक पट्टिका जब बल लगाएगा तो दूसरे पर लगाएगा, तो इस खुद का फील्ड जो होगा वो इस फोर्स में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। इसीलिए जो ये हमारा E होना चाहिए, ये किसके कारण होना चाहिए, एक प्लेट के कारण, दूसरे पर नहीं। भाई प्लेट पर लगाया गया, देखो लिखा हुआ क्वेश्चन, पट्टिका पर आरोपित बल, कोई एक पट्टिका पर निकाल रहे हैं तो दूसरे पट्टिका के फोर्स को हम क्या कर देंगे, फील्ड को नेगलेक्ट कर देंगे, उस पर उसके कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो QE जो है F बराबर QE जो है, तो E क्या होना चाहिए, सिंगल प्लेट, है ना, क्या होना चाहिए, सिंगल प्लेट के कारण जो फील्ड है वो होना चाहिए, बस सिंपल। अब हो गया F बराबर Q एंड E की वैल्यू क्या होती है, सिंगल प्लेट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। भाई एक प्लेट के कारण कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। डायरेक्शन हम देख लेंगे कि भाई यदि ये है तो इसको अपनी ओर खींचेगा, ये भी है तो इसको अपनी ओर ही खींचेगा, तो ये हो गया। या फिर F बराबर, ध्यान से बच्चों, Q सिग्मा की वैल्यू Q ही होगा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, क्योंकि आप जानते हो जितना इस पर उतना ही इस पर माइनस में होता है। तो F बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों,
सिग्मा बाई क्यू बाई एन होता है रे। तो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नोट। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है ना, जबकि सबने आंसर क्या लिखा था, क्यू स्क्वायर बाई ए एप्सिलॉन नोट, जो कि गलत था। कितना होना चाहिए, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नोट। तो ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है जेई में, आप जानते ही हो। ये जेई का है, 1996 में पूछा है ये, ठीक है, छाप लीजिए। हो समझ लेना अच्छे से, कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ, छाप लीजिए बस। आगे बढ़े, यस आगे बढ़ते हैं और कुछ नोट्स लिखते हैं। अब देखो ज्ञान की बातें बिहार बोर्ड के लिए चल रही है, हो गया जेई नीट वगैरह गया सब तेल लेने। अब हम ज्ञान की बात लेना केवल बोर्ड के लिए। सोचो, क्या जितना आवेश इस पर उतना ही इस पर है ना, इस पर प्लस इस पर माइनस, 2 कूलम माइनस 2 कूलम। तो बताइए किसी विद्युत संधारित्र पर कुल आवेश सदैव कितना होगा, है ना। कोई विद्युत संधारित्र है या संधारित्र, उस पर कुल आवेश सदैव कितना होगा, तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो टोटल 0। ठीक वैसे ही जैसे आपने पढ़ा होगा कि विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है, चूंकि एक पर प्लस दूसरे पर उतना ही माइनस। वैसे ही एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना होगा, सदैव 0 होगा। तो लिखिए, तो नोट डालिए, नोट बिल्कुल। आज हम 2000 का नोट डालेंगे। शानदार शानदार बातें, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड ने, लिखिएगा। पिछले इसी साल पूछा है, बिहार बोर्ड 2020 ने पूछा है। क्या पूछा, जो मैं लिखवा रहा हूँ, लिखिए, तो संधारित्र पर कुल आवेश सदैव 0 होता है ना। लिख सकते हो आप, बिहार बोर्ड 2020 ने ये पूछा है, इसी बार का क्वेश्चन है। लिखिएगा, संधारित्र पर कुल आवेश सदैव 0 होता है। नोट का पहला बिंदु है, संधारित्र पर कुल आवेश सदैव 0 होता है। ओके, बड़ा ही काम का चीज़ है, ये सब रट्टा मार लेना है, बिल्कुल खून में दौड़ना चाहिए। रात में 12 बजे मैं फ़ोन करूंगा तो क्या बोलना है, संधारित्र पर कुल आवेश सदैव 0 होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात, अब सोचो, धरती माँ है अपनी, है, आप जानते हो धरती पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। तो क्या इस ऋण आवेश के कारण इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा ना यार। कोई आवेश है, प्लस आवेश है, तो क्या फील्ड होता है, हाँ होता है, होता है ना, होता है। तो वैसे ही यदि धरती पर ऋण आवेश है, बहुत बड़ा गोला है धरती, इस पर कौन सा आवेश है, ऋण, तो क्या इसके कारण इसके पृष्ठ पर कोई क्षेत्र होगा, यस होगा। कितना है वो क्षेत्र, एक वैल्यू है जो हमको रट्टा मार के याद रखना है। कितना है, लिखा रहा हूं मैं, वो है 100 न्यूटन पर कूलम। यानी धरती कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पर, 100 न्यूटन पर कूलम। लिखिए, तो बिल्कुल ऑब्जर्व वैल्यू है, निकाला गया हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। वैसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट चार्ज के बारे में हम नहीं कह सकते हैं धरती पर कितना है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन से इसको निकाला गया हुआ है कि भाई 100 न्यूटन पर कूलम। लिखिएगा, पृथ्वी के सतह पर, चूंकि पृथ्वी पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश, तो क्षेत्र जो होगा उसकी दिशा किधर की होगी, अंदर की ओर। क्यों होगी अंदर की ओर, क्योंकि ऋण आवेश पर सदैव बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं और धन आवेश से सदैव बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। तो लिखिएगा, वैसे और भी बहुत सारी बातें हमें जाननी है, हम जानते ही रहेंगे, फिलहाल इसको लिख लेते हैं कि नोट का दूसरा बिंदु, पृथ्वी के सतह पर, लिखिए, पृथ्वी के सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान लगभग 100 न्यूटन पर कूलम होता है, 100 न्यूटन पर कूलम होता है। अगली बात, थर्ड नंबर, नोट का तीसरा बिंदु, पृथ्वी का विभव शून्य माना गया है, 0 माना गया है ना, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0, शून्य माना गया। आप कहोगे सर यदि ऋण आवेश है तो 0 क्यों, देखो भाई, पृथ्वी पर कोई आवेश है ही नहीं वास्तव में, ऋण आवेश मान लिया जाता है। आप धरती में जोड़ के क्या करते हो, अर्थिंग लेते हो, ऊपर से पॉजिटिव नीचे से निगेटिव, तो इसीलिए निगेटिव मान लिया गया, पृष्ठीय पर ऋण आवेश है। वास्तव में कुल आवेश 0 है। मैं आपके आने वाले चैप्टर्स में आपको ये बताऊंगा कि कैसे 0 है, क्यों 0 है। वैसे आप यहाँ भी लिख सकते हो कि धरती पर कुल आवेश 0 है ना। तो लिख ही लीजिए। अगली बात लिखिएगा, ये हो ही गया। अगला लिखिएगा, पृथ्वी का पृष्ठ, जो पृष्ठ है मतलब
ऊपर वाला सरफेस वो है ऋण आवेशित, और उसका कोर जो है यानी अंदर वाली बात जो है वो है धन आवेशित। अब सोचो जितना ऋण उतना ही धन, तो कुल आवेश कितना? 0। यही बात है। हम लोग जो अर्थिंग जोड़ते हैं कहाँ जोड़ते हैं? भीतर में घुसेड़ के जाते हैं, अर्थ के सेंटर पर जाते हैं कि ऊपर में ही जोड़ देते हैं? ऊपर में ही जोड़ देते हैं, थोड़ी ना उसके कोर पर जाते हैं 6400 किलोमीटर अंदर जा करके नहीं जाते हैं। तो पृथ्वी का पृष्ठ जो है ऋण आवेशित है, जबकि उसका कोर जो है वो धन आवेशित है। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा काम की है, लिखिएगा तो पृथ्वी का पृष्ठ ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित होता है। पृथ्वी का पृष्ठ ऋण आवेशित होता है, पृथ्वी का पृष्ठ ऋण आवेशित होता है तथा केंद्र का मतलब उसका कोर जो है वो अंदर की बात कर रहे हैं हम, तथा कोर क्या होता है? धन आवेशित होता है, तथा कोर धन आवेशित होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कर लिया? आज ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए इसी पर बेस्ड, जिसमें हमने भांति भांति प्रकार का जो भी डेरिवेशन हो सकता था, वेरिएशन हो सकता था, सब कुछ कर लिया हमने। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद हम अब अगले एपिसोड में।